इंसान होने के नाते हम सब से गलतियां सरजद होती हैं और जब हम अपने गुनाहों पर नादिम होते हैं तो तौबा के लिए अपने खालिक की बारगाह में हाजिर होते हैं। वही खालिक बेहतर जानता है कि हमारी तौबा कबूल हुई है कि नहीं। अलबत्ता अपनी ज़िंदगी में नज़र आने वाली कुछ तब्दीलियों से हमें किसी हद तक अंदाज़ा ज़रूर हो सकता है कि तौबा के बाद हम किस कदर फलाह के रास्ते की जानिब गामज़न हुए। कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ ऐसी निशानियों के बारे में बयान किया गया है। मिसाल के तौर पर एक हदीस का मफहूम है कि जब तुम्हारे अच्छे अमाल से तुम्हें मसरत महसूस होने लगे और बुरे अमाल से तकलीफ और गम महसूस हो तो ये ईमान की निशानी है। इसी तरह जब इंसान अपने गुनाहों से सच्चे दिल के साथ तौबा कर ले और ये अहद करे कि वो दोबारा गुनाह की जानिब माइल नहीं होगा तो उसे अपने खालिक से रहमत और मगफिरत की पूरी उम्मीद रखनी चाहिए। आज की इस वीडियो में बुनियादी तौर पर हम आपको उन 11 औकात के बारे में बताएंगे कि जिन औकात में कोई भी दुआ रद्द नहीं होती और वो कबूल हो जाती है। अक्सर लोग दुआ करते हैं और इसके कबूल न होने पर परेशान भी होते हैं, हालांकि किसी की दुआ रद्द नहीं होती। इसकी कबूलियत का एक वक्त मुकर्रर होता है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला का फरमान है, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप कह दें कि मैं बहुत ही करीब हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार को जब भी वो मुझे पुकारे कबूल करता हूँ। इसलिए लोगों को चाहिए वो मेरी बात मान लिया करें और मुझ पर ईमान रखें, यही उनकी भलाई का बायस है। अहादीस मुबारका में दुआ की कबूलियत के कई औकात का जिक्र भी किया गया है। मुसलमान उन औकात में दुआ करें तो कबूल होती है। उनमें से चंद औकात का जिक्र यहाँ किया जाएगा। हजरत अबू हुरैरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अपने रब के सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है, इसलिए सजदे में दुआ कसरत से किया करो। हजरत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो दुआएं रद्द नहीं की जाती, एक अजान के वक्त, दूसरे बारिश के वक्त। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजान और क़यामत के दरमियान की जाने वाली दुआ रद्द नहीं की जाती। लोगों ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हम इस वक्त क्या दुआ किया करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की आफियत मांगा करो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, क्योंकि जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के मुवाफिक हो जाएगी तो उसके पिछले गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। जब इमाम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्वालिन कहे तो तुम आमीन कहो, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करेगा। हजरत अबू इमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सी दुआ ज़्यादा कबूल होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात के आखिरी हिस्से में और फ़र्ज नमाजों के बाद मांगी जाने वाली दुआ। आप इस बात से हिसाब लगा लीजिए कि लैलतुल क़द्र में, खुसूसन रमज़ानुल मुबारक की तमाम ताक रातों में, जब आप इशा की नमाज के बाद दुआ मांगेंगे और उसके बाद रात के आखिरी हिस्से में दुआ मांगेंगे तो इस बात का यकीन कर लीजिए कि आपकी दुआ कबूल हो गई, क्योंकि इस पर मोहर सब जो नाफिज की या मोहर सब जो लगाई, मोहर सब की है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, जो इस हदीस में जिक्र हुआ। हजरत अबू इमामा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सी दुआ ज़्यादा कबूल होती है? आपने फरमाया कि रात के आखिरी हिस्से में और फ़र्ज नमाजों के बाद। आप इशा की फ़र्ज नमाज के बाद जब दुआ मांगेंगे और फिर वो रमज़ान की ताक रात भी होगी और फिर उसी रात के आखिरी हिस्से में दुआ मांगेंगे तो कबूलियत के इम्कानात किस हद तक बढ़ जाते हैं और कबूलियत के इम्कानात किस हद तक ज़्यादा हो जाएंगे, ये आप अहबाब भी जानते हैं और तमाम लोगों पर रोज़े रोशन की तरह आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से किसी भी तौर पर इनकार नहीं किया जा सकता और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी बात पर शक करना भी बेईमान होने के मुतरादिफ है। यानी ईमान से ही खारिज हो जाएगा वो शख्स जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर शक करेगा। तो इस बात का यकीन कर लीजिए कि आपकी दुआ की कबूलियत के इम्कानात किस कदर ज़्यादा हो जाएंगे जब आप ताक रात में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक आप दुआ मांगेंगे और रात के आखिरी हिस्से में भी दुआ मांग रहे होंगे। हजरत इमरान बिन हुसैन से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान पढ़े उसे चाहिए कि अल्लाह से सवाल करे,
اس لیے کہ अनकरीब ऐसे लोग आएंगे जो कुरान पढ़कर लोगों से सवाल करेंगे। अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन का तज़किरा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दिन में एक ऐसी साथ है कि कोई मुसलमान बंदा खड़ा होकर नमाज पढ़े और उस साथ में जो चीज़ भी अल्लाह से मांगता है अल्लाह ताला उसे अता करता है, और अपने हाथों से उस साथ की कमी की तरफ इशारा किया, यानी वो वक्त बहुत छोटा है। रिवायत है कि सहर और इफ्तार के 2 वक्तों में की जाने वाली दुआ कबूल होती है। आप इस बात से भी अंदाजा लगा लीजिए कि सहर और इफ्तार के दरमियान 2 वक्तों में की जाने वाली दुआ कबूल होती है। एक के बारे में अमूमी तौर पर जो रिवायत की जाती है वो ये कहा जाता है कि फजर के बाद, और दूसरी रिवायत के बारे में ये बात कही जाती है कि असर के फौरी बाद। कुछ लोग ये कहते हैं कि असर के फौरी बाद, और दूसरा वक्त मगरिब से पहले इफ्तारी का वक्त भी है। ये तमाम रिवायात किसी हद तक और बल्कि मुकम्मल तौर पर ठीक हैं। उसकी वजह यह है कि ये तमाम के तमाम जो मौके हैं या मौके हैं या औकात हैं, ये वाक़तन अजीज़ हैं और वाक़तन अहमियत के हामिल हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात में एक घड़ी ऐसी होती है कि उस वक्त जो मुसलमान बंदा भी अल्लाह ताला से जो भी भलाई मांगे अल्लाह ताला उसे ज़रूर अता फरमाएंगे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़मज़म का पानी जिस नीयत से पिया जाए वो पूरी होती है। फिर एक और सवाल ये पूछा गया है कि ऐसे कौन से औकात, जगहें और कैफियत हैं जिनमें दुआ की कबूलियत का इम्कान ज़्यादा होता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद का क्या मतलब है, और क्या वालिद की अपनी औलाद के लिए दुआ कबूल होती है या वालिद की अपने औलाद के ख़िलाफ़ बद्दुआ कबूल होती है। आपसे गुजारिश है कि इन तमाम सवालात का जवाब दें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। दुआ की कबूलियत के लिए मुतअद्दिद औकात और जगहें हैं जिनमें से हम कुछ यहाँ बयान भी करेंगे और पहले भी बयान किया जा चुका है। लैलतुल क़द्र के बारे में ये बात कही जाती है कि चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से उस वक्त फरमाया जब उन्होंने कहा मुझे बतलाएं कि अगर मुझे किसी रात के बारे में इल्म हो जाए कि वो लैलतुल क़द्र ही की रात है तो उसमें क्या कहूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम कहो या अल्लाह बेशक तू ही मुआफ़ करने वाला है और मुआफ़ी पसंद भी करता है, लिहाजा मुझे मुआफ़ कर दे। रात के आखिरी हिस्से के बारे में कहा जाता है। औकात की अगर बात की जाए यानी सहरी के वक्त दुआ करना, इस वक्त अल्लाह ताला आसमान दुनिया तक नज़ूल फरमाता है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अपने बंदों पर फजल करम है कि उनकी ज़रूरियात और तकालीफ दूर करने के लिए नज़ूल फरमाता है और सदा लगाता है, कौन है जो मुझे पुकारे तो मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कौन है जो मुझसे मांगे तो मैं उसे अता करूं, कौन है जो मुझसे अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे तो मैं उसे बख्श दूं। फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद भी दुआ कबूल होती है। दुआ तो वैसे हर वक्त ही कबूल होती है, लेकिन मखसूस औकात के बारे में जैसा कि सवाल किया गया। अबू इमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कौन सी दुआ ज़्यादा कबूल होती है, जैसा कि पहले इस हदीस के बारे में बताया गया है, तो आपने फरमाया रात के आखिरी हिस्से में और फ़र्ज़ नमाज़ों के आखिर में। इस हदीस को अलबानी ने सही तिरमिज़ी में हुसन करार दिया है। यहाँ इस बात में मुख्तलिफ आरा हैं कि अरबी अल्फाज दुबुरुस्सलात अल मक्तूबात से क्या मुराद है, सलाम से पहले या बाद में। इस बारे में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ताला अलैह और उनके शागिर्द इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं ये सलाम से पहले है, और चुनाचे इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का कहना है कि हर चीज़ की दुबुर उसी चीज़ का पिछला हिस्सा होती है, जैसे दुबरुल हैवान यानी हैवान का पिछला हिस्सा। शेख इब्न उसीमैन रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि जिन दुआओं का तज़किरा दुबुरुस्सलात की कैद के साथ आया है इन सब का सलाम वक्त सलाम से पहले है, और जिन अज़कार का तज़किरा दुबुरुस्सलात की कैद के साथ आया है तो ये सब सलाम के बाद के अज़कार हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है चुनाचे जब तुम नमाज मुकम्मल कर लो तो अल्लाह का ज़िक्र उठते बैठते और पहलू के बल करो। मज़ीद अगर इसके लिए आपने देखना या जानना हो तो किताबुद दुआ से आप देख सकते हैं। ये शेख मोहम्मद अल-हम्द की किताब है और ये सफ़ा नंबर 54 पर ये तमाम तर मामला दर्ज भी है। अज़ान और अकामत के दरमियान भी दुआ कबूल होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज़ान और अकामत के दरमियान दुआ रद्द नहीं होती। फ़र्ज़ नमाज़ों की अज़ान और मैदान मार्का में घुमसान की जंग के वक्त भी दुआ रद्द नहीं होती। चुनांचे सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो चीज़ें कभी रद्द नहीं होती या बहुत ही कम रद्द होती हैं, एक अज़ान के वक्त और एक मैदान कारज़ार के वक्त जब घुमसान की जंग जारी हो। अबू दाऊद ने इसे रिवायत किया है और ये रिवायत सही है।
आप इसे सही उल जामे में देख सकते हैं। बारिश के बारे में कहा, रात के किसी भी हिस्से में दुआ के बारे में बात कही गई। चुनांचे सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि आपने फरमाया, दो दुआएं रद्द नहीं होती, अजान के वक्त की दुआ और बारिश के वक्त की दुआ। अबू दाऊद ने इसे रिवायत किया है और अलबानी ने इसे सही उल जामे में इसे सही करार दिया है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।